नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो कई दिनों बाद बनाया जा रहा है और जो कुछ भी हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिली है इतने दिनों के बाद, वो दोस्तों सब कुछ आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और दोस्तों आपका रिजल्ट क्या 10 मई को ही दोस्तों आने की संभावना है, क्योंकि 13 मई को एक ऐसी चीज़ है एसएससी के द्वारा जो कराई जा रही है, उसके थ्रू ये हमें पता चल जाएगा कि जो फिजिकल है वो रियलिटी में आईटीबीपी कराएगी या फिर कोई और संस्था। क्योंकि नोटिस में हमें ये पता चला है कि आईटीबीपी इस बार फिजिकल कराएगी, और यदि आईटीबीपी इस बार फिजिकल कराती है तो बहुत कुछ फिजिकल में चेंज होने वाला है। उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, और फिजिकल में अब क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और क्या बहुत ज़्यादा फिजिकल में तैयारी करनी पड़ेगी, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ यही है कि कट ऑफ इस बार दोस्तों कितनी जाएगी, क्योंकि इतने जब 3 अप्रैल को आंसर की आई थी, उसके बाद बहुत सारे ऐसे आंकड़े मिले थे जिसके आधार पर हम कह सकते थे कि इस बार 140 प्लस नंबर इतने ज़्यादा बच्चों ने किया है कि अब की बार 120 नंबर वालों के सिलेक्शन ही नहीं होगा। लेकिन अब आंकड़े बहुत कुछ बदल चुके हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और दो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है वो बात करेंगे। दोस्तों 2 बार वैकेंसी क्या इस बार बढ़ेंगी, क्योंकि जो पिछला आंकड़ा हमें देखने को मिला है उसके आधार पर कह सकते हैं कि इस बार अगर एक भी बार वैकेंसी बढ़ जाती है तो बहुत सारे बच्चों को बेरोजगारी से उनकी बेरोजगारी है वो दोस्तों दूर हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पर कुछ ही वैकेंसी बढ़ाई जाती हैं तब भी हमारे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, और उनका शायद जो सपना है वो एसएससी जीडी में सिलेक्शन पाने का वो पूरा हो सकता है इसी साल। इसी आस में दोस्तों इस बार वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे होंगे, और मेहनत करने के बाद जब उनका रिजल्ट भी नहीं आ रहा है तो उनको ज़्यादा परेशानी हो रही होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपकी परेशानी के लिए हमने एक ऐसे महान पुरुष का थॉट लाया है जिसको जानने के बाद आपको रियलिटी में पता चल जाएगा कि हाँ, ये जो मुश्किलें हैं वो दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद ख़त्म हो जाएंगी। उससे पहले थोड़ा डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं, क्या वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। और दोस्तों क्या आपकी बार फिजिकल की जो कट ऑफ है वो 80, 100, 120 और 93 के बीच में रहने वाली है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जैसे कि यूपी से बिलोंग कर रहे होंगे, एमपी से बिलोंग कर रहे होंगे, बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो सोच रहे होंगे क्या उनका 93 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, क्या 80 नंबर पर हो जाएगा। तो उनके लिए दोस्तों ये दोनों मार्क्स का नहीं है, बल्कि ये 2 मार्क्स के बीच में है, और इतने पर दोस्तों उनका फिजिकल में सिलेक्शन होगा और 100% होगा। ये एकदम सत्य बात है। आप दोस्तों इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे साथ जितने बच्चे जुड़े हैं उनको पता है कि इस चैनल पर हर एक अपडेट सबसे पहले दी जाती हो, सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट दी जाती है। तो चलिए आज की इस खुशखबरी के बारे में आपको बताते हैं। लेकिन वीडियो को और ज़्यादा बढ़ाने से पहले हम आपको महान पुरुष की थोड़ी एक बात सुनाना चाहते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए, ये बात दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की है, और आप सभी को पता है कि स्वामी विवेकानंद जी कितने महान पुरुष थे। इनकी एक थॉट है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे बच्चे फिजिकल का इंतज़ार कर रहे हैं कि फिजिकल आखिरकार आए, तब वो दोस्तों फिजिकल की तैयारी करें। लेकिन यदि वो ऐसा करते हैं तो इस बार का जो मौका है उनके हाथ से छूट जाएगा। तो इस वजह से थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, अगर आप फिजिकल अच्छे से करते हो, ठीक है, फिजिकल अच्छे से करते हो और फिजिकल में परेशान नहीं होते हो, थकते नहीं हो, तो दोस्तों आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी, और उस मंजिल का मिलने का भी आपको दोस्तों मज़ा आएगा। फिर दोस्तों सेलिब्रेशन होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो थोड़ा पैसन आपको बना कर रखना है कुछ दिन तक, क्योंकि अभी रिजल्ट दोस्तों आप में हो सकता है कि थोड़ा देर लग जाए, लेकिन फिजिकल के अभी आपको बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो इनके बीचों में आपको जो सबसे ज़्यादा हिम्मत देगी वो दोस्तों यही मोटिवेशनल क्वाइट देंगी। और दोस्तों अब की बार आपके पैसन का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, कितना आप पैसन बना सकते हो, पैसेंस, ठीक है, उतना ही दोस्तों आपकी बड़ी कामयाबी ज़रूर होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम रिजल्ट के बारे में ही क्यों ना बात कर लेते हैं कि आखिरकार एक्चुअल में रिजल्ट कब तक आएगा। क्या 13 अप्रैल को रिजल्ट जारी हो जाएगा, या फिर दोस्तों 10 मई को या फिर रिजल्ट आपका आ जाएगा। अगर दोस्तों बाय द वे हमने आपसे 10 अप्रैल कहीं पर कह दिया हो तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज हमने ये वीडियो अप्रैल में ही दोस्तों बनाए थे और उसके बाद हमने शायद वीडियो नहीं बनाया। तो ये जो क्या कहते हैं कि एक हैबिट बन जाती है, तो उसी का ये नतीजा दोस्तों देखने को मिल सकता होगा अगर हमने कह दिया हो तो, ठीक है।
अगर दोस्तों 10 मई को रिजल्ट के बारे में बात करते हैं तो 10 मई को पॉसिबिलिटी बन रही कि रिजल्ट आ सकता है, लेकिन हम आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं दिलाएंगे कि 10 मई को आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि 13 मई को मीटिंग होने वाली है एसएससी की। और उसमें दोस्तों आपको 100% पता चलेगा कि फिजिकल कौन सी संस्था करा रही है। और फिजिकल हो सकता है डिसाइड होने के बाद जस्ट आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाए। तो हम 10 मई को तो आपका रिजल्ट नहीं कह सकते आएगा, लेकिन 13 मई के बाद आपका रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर किया जा सकता है। हो सकता है उसी दिन डिक्लेयर कर दिया जाए, और हो सकता है कि 1-2 दिन बाद डिक्लेयर किया जाए, लेकिन 13 मई के बाद आपका रिजल्ट 100% किसी भी समय किसी भी तारीख को आ सकता है। ये बात अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों अगर आईटीबीपी फिजिकल कराती है तो क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फिजिकल में? ये दोस्तों सीआरपीएफ जब करा रही थी तो वो रोड पर करा रही थी। रोड हमें जिगजैग मोशन में मिलती हैं, आपको पता है। और यहाँ पर जब हम रनिंग करते हैं तो कोई ना कोई यहाँ पर मान लीजिए एक पेड़ लगा हुआ होगा, यहाँ पर लगा होगा, यहाँ पर, क्योंकि हाईवे पर रनिंग कराई जाती है तो हाईवे के चारों ओर आपको पता है कि यहाँ पर पेड़ लगे होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी बहुत छांव मिल जाती है, जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो यहाँ पर फिजिकल जब सीआरपीएफ कराती है तो थोड़ा बहुत फिजिकल में हमें कुछ ज़्यादा सहायता मिल जाती है। लेकिन बात जब हम करें आईटीबीपी का, तो आईटीबीपी में कुछ अलग प्रकार से फिजिकल कराती है, और ये कुछ इस प्रकार से फिजिकल कराएगी। अब एक आपको ग्राउंड में कराएगी जो कि स्टेडियम में गोलाकार हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है, वो किसी भी प्रकार से हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि इसके बीच में कहीं पर आपको एक भी पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब धूप ही धूप आपको देखने को मिलेगी। और यदि आपका फिजिकल जून में होता है तो आप समझ सकते हो कि हमारे यहाँ जून में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो उस गर्मी से अगर आपको झेलना है तो अब दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत तो धूप में दौड़ना ही पड़ेगा। यूं धूप में जैसे कि 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको हो सकता है कि थर्ड मीटिंग में 10 बजे के बाद रनिंग कराई जाए, 11 बजे के आसपास रनिंग कराई जाए। लेकिन अब की बार ऐसा कहा गया है कि 9 बजे से पहले ही रनिंग हो जाएगी। लेकिन 9 बजे भी बहुत ज़्यादा धूप होती है, आप सभी को पता है, क्योंकि वो जून का महीना होगा और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि यहाँ पर रनिंग करने में अब आपके जो पैरों में एक चिप लगेगी, और आपको वहाँ पर टाइमर लगा हुआ मिलेगा 24 मिनट का। 24 मिनट का आपको टाइमर मिला होगा, क्योंकि 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है। तो यहाँ पर टाइमर मिलेगा, और टाइमर में आपका समय दिखाएगा, आप कितना दौड़े हैं ये भी दिखाएगा। आपका जैसे ही 24 मिनट हो जाता है आपका वो टाइमर बंद हो जाएगा, टाइम अप हो जाएगा, और आप जितना भी दौड़े होंगे सब कुछ बता दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर रनिंग करने में घास में दौड़ाया जाता है, और सीआरपीएफ रोड पर दौड़ाती है। यहाँ पर घास में जब आपको पता है तो हम यूँ कह सकते हैं कि घर्षण बल भी पैरों में लगता होगा, थोड़ा बहुत ज़रूर लगता है इस वजह से। और जब आप राउंड करते हो तब भी आपको कहीं ना कहीं समय लग जाता है, रिलैक्स फील होता है, जिसकी वजह से थोड़ा यहाँ पर समय लग जाता है। तो दोस्तों हम आपको यही बताना चाहते हैं कि यदि आपको प्रैक्टिस कर रहे हो, रोड पर प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी रनिंग की, तो यहाँ पर 24 मिनट में आने का बिल्कुल भी मत सोचिएगा। 22 मिनट में यदि आप 5 किलोमीटर रनिंग कर जाते हो, बहुत सारे बच्चे 20 मिनट से पहले ही रनिंग और 20 मिनट में भी कर जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 22 मिनट में यदि आप कर जाते हो तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर वहाँ पर कर पाओगे, और आप अपना फिजिकल भी क्रैक कर पाओगे। तो याद रखना, यहाँ पर किसी भी हालत में 22 मिनट का जो आपके अंदर जुनून होगा उसके अंदर ही कंप्लीट करना होगा, तब आप वहाँ पर मिट्टी में, यूँ कह सकते हैं घास पर, ठीक है, घास थोड़ी बहुत हो सकती है, तो आप अच्छे से रनिंग कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और कभी कभी यदि आपको वीक में 1 बार या 2 बार ऐसा कोई मैदान मिलता है जहाँ पर थोड़ी दूर हो, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कहीं भी हो, आपके आसपास एरिया में हो, और आपको लग रहा है कि यहाँ पर जाने पर हमें वो फील हो जाएगा, तो आप 1-2 बार ज़रूर जाइएगा, ठीक है। थोड़े बहुत पैसे खर्च, अगर थोड़ी दूर जाना है गाड़ी में पेट्रोल डलाने, तो ये करिए, क्योंकि आप सरकारी जॉब पाना चाहते हो तो पैसे तो थोड़े बहुत खर्च होंगे ही। तो ऐसा आप कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा फिजिकल के नज़रिए से, ठीक है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या न्यूज़, क्या वैकेंसी इंक्रीज हो सकती हैं या फिर नहीं हो सकती हैं? तो दोस्तों हम आपको यही बताएंगे कि वैकेंसी इंक्रीज का कोई मामला अभी तक नहीं आया है, लेकिन जो पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ती है हर साल की तरह, आरटीआई की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं आई है। लेकिन जो हमें पिछले वर्षों से फ्यूचर, मतलब पास्ट में जो हो चुका है, उसको देखते हुए फ्यूचर में ऐसा लग सकता है कि वैकेंसी इंक्रीज हो सकती हैं। अगर हो भी जाती हैं तो बहुत ही
बच्चों के लिए खुशखबरी होगी, क्योंकि बेरोजगारी आपको भी दूर करनी है, सभी को दूर करनी है। और 26,146 वैकेंसी हैं, उससे अगर 5,000 ही वैकेंसी इंक्रीज हो सकती हैं तो भारत के 5,000 बच्चों का सपना जो है वो पूरा हो जाएगा। तो इसमें बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, और सबसे ज़्यादा आपको, और उससे अगर होगी तो हम सभी टीचर्स को होगी खुशखबरी की वैकेंसी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। क्योंकि अब अगर आप सोच रहे होंगे कोर्स कोई बेचेगा, तो कोर्स अब नहीं बेचेगा। कोर्स पहले होता तो बहुत सारे बच्चे और खरीदते, लेकिन अब दोस्तों सभी को खुशखबरी होगी, मानिए सब खुश होंगे, आप तो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो वैकेंसी बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती, कोई ऑफिशियल दोस्तों जवाब नहीं है इसके बारे में। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात जो कि कट ऑफ के बारे में है कि कट ऑफ आखिरकार सर कितनी जाएगी, ये आप हमें बता दीजिए बस, ठीक है। तो लो कट ऑफ वाले जोन से स्टार्ट कर देते हैं हम दोस्तों बताना, और जो हम आपको फिजिकल की कट ऑफ बताएंगे उतनी ही दोस्तों आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी फाइनल रिजल्ट में फिजिकल के, ठीक है। मेडिकल होगा उसके बाद, लेकिन फिजिकल का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, कर्नाटक, गुजरात, जम्मू कश्मीर, असम एंड तमिलनाडु से यदि आप बिलोंग कर रहे हो तो आप लो कट ऑफ वाले स्टेट जोन में आते हो, और यहाँ की जो कट ऑफ होती है वो बहुत कम जाती है। आप समझ लीजिए कि इतनी कट ऑफ कम जाती है कि बहुत सारे बच्चे यदि आप उनके स्टेटों के ले लें जहाँ हाई कट ऑफ वाली जाती हैं, उनके दोगुनी दोस्तों उनकी कट ऑफ जाती है जिनकी इन स्टेटों की कट ऑफ देखने को मिलती है। अगर लो कट ऑफ वाले स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, यूआर हो, ओबीसी हो, एससी हो, ठीक है, एसटी हो, NEWS, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो, तो याद रखना कि आपका जो स्कोर इस बार होना चाहिए था, और यदि आपने किया भी है तो वो यूआर कैंडिडेट का 75 के आसपास ही दोस्तों देखने को मिलेगा। मुझे पता है कि 75 एक बहुत बड़ा स्कोर है इस बार देखने को मिलेगा इन स्टेटों में, लेकिन दोस्तों पॉसिबिलिटी बन रही है, और इससे 1-2 मार्क्स अगर कम भी होंगे तब भी आप अपनी होप मत छोड़िएगा, क्योंकि भरोसे पर तो पूरी दुनिया टिकी है, आप सभी को पता है। ओबीसी कैंडिडेट की यदि बात करते हैं तो 73 या 72, अगर 70 तक भी तब भी आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वहीं एससी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 70 से नीचे ही हम कहेंगे, लेकिन 70 अगर होते हैं और 68 तक होते हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर है आपका, और ये विद नॉर्मलाइजेशन बात कर रहे हैं, ठीक है। और एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 65, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 73 ही रख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस बार जो आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है वो इतनी देखने को मिल सकती है इन कैटेगरियों की, इन स्टेटों में, ओके। यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट होगा, आप जनरल हो, बॉर्डर हो, फीमेल हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि फीमेल की यहाँ से 5 से 8 मार्क्स के बीच में कम कट ऑफ जाएगी। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 5 से 8 के बीच में अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रही और आपके मार्क्स हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर किया है, और आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बात, और बॉर्डर नक्सल एरिया से बिलोंग करें तो कमेंट करिएगा, हम आपको कमेंट में ज़रूर 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 बताएंगे आपकी कट ऑफ, ओके। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं, यदि आप हाई कट ऑफ वाले जोन से बिलोंग कर रहे हैं जैसे कि यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा एंड उत्तराखंड से यदि आप बिलोंग कर रहे हो, तो यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ देखने को मिलेगी वो आपका जो सर है ना वो हिलने लगेगा, यूं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो कट ऑफ देखने को मिलती है, हाई कट ऑफ देखने को मिलती है, कितनी दोस्तों देखने को मिलेगी यहाँ पर, तो चलिए आपको बताते हैं। तो आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हो, यूआर हो, ओबीसी कैंडिडेट हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी हो, एंड एससी कैंडिडेट हो, एंड एसटी कैंडिडेट हो, तो नो प्रॉब्लम, आप किसी भी कैंडिडेट से बिलोंग कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी इस बार सिलेक्शन पाने की, जो आपने थोड़ा बहुत भी अच्छा स्कोर कर दिया होगा। तो यहाँ पर जो यूआर वालों की इस बार फिजिकल की कट ऑफ देखने को मिल सकती है, वो जो कट ऑफ देखने को मिलेगी 120 के आसपास ही, 1-2 मार्क्स ऊपर देखने को मिलेगी, लेकिन इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, ठीक है। अगर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करती हैं तो इस बार जो इनकी कट ऑफ देखने को मिलेगी फिजिकल की इन स्टेटों की, तो अप्रॉक्सली 115 के ऊपर ही दोस्तों देखने को मिलेगी, और 120 के बीच में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। एससी कैंडिडेट की बात करते हैं तो अप्रॉक्सली इनकी जो कट ऑफ देखने को मिलेगी वो 113 के आसपास देखने को मिल सकती है, और इससे 1-2 मार्क्स ज़्यादा ही हम कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन 115 के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। वहीं एसटी कैंडिडेट की 110, ठीक है, 110, ठीक है, और 113 के बीच में देखने को मिल सकती है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा अच्छा स्कोर किया है, लेकिन उनके स्कोर पर आपको कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो सकती हैं,
लेकिन अगर आपके इस बार इतने मार्क्स बन जाते हैं तो आपका जो फिजिकल है वो दोस्तों इस बार देखने को मिल सकता है, ठीक है। और भी ये जो बताई जा रही है वो विद नॉर्मलाइजेशन, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने बन जाते हैं तो, ठीक है। आपके कितने मार्क्स दोस्तों इस बार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने किसी भी वेबसाइट से अपनी रैंक चेक की है और आपका नॉर्मलाइज स्कोर वहाँ पर दिखाया जा रहा है तो आप उस वेबसाइट का और रो मार्क्स और जो आपका नॉर्मलाइज मार्क्स है सबको आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। हम आपको जरूर जरूर बताएंगे जो भी हमें लग रहा होगा। अगर आप मीडियम कट ऑफ वाले जोन में आ रहे हो जैसे कि पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड, मणिपुर, ओडिशा, केरला, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ठीक है, यहाँ पर अगर आप इन स्टेटों से बिलोंग कर रहे हो तो आप मीडियम कट ऑफ वाले जोन में आ रहे हो, यानी कि लो और हाई के बीच में ही आप रहने वाले हो। तो इनकी कितनी कट ऑफ देखने को मिल सकती है, तो चलिए एक एक करके हर एक कैटेगरी की बात करते हैं। यू आर कैंडिडेट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एससी एंड एसटी। अगर हम यूआर कैंडिडेट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इनकी कट ऑफ फिजिकल की देखने को मिल सकती है वो दोस्तों देखने को मिल सकती है अब की बार 110, 110, ठीक है, 110 देखने को मिल सकती है, ठीक है, 110। दोस्तों हाथ में पसीना लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जहाँ हम बना रहे हैं कमरे में वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से। अगर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करते हैं तो अप्रॉक्सली जो इनकी कट ऑफ देखने को मिलेगी वो दोस्तों देखने को मिलेगी इस बार 108 के आसपास, ठीक है, 108 के आसपास देखने को मिल सकती है। अगर एससी एंड एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं तो एससी कैंडिडेट की 105 के आसपास देखने को मिल सकती है। फिजिकल की दोस्तों कट ऑफ बताई जा रही विद नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अगर एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 100 मार्क्स तक यहाँ पर देखने को मिलेगी। यदि आप फीमेल हैं बॉर्डर एंड नक्सल एरिया से, बॉर्डर एंड नक्सल एरिया वाले कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप फीमेल हो तो 5 से 8 मार्क्स के बीच में आप अपने कम कर लीजिएगा, जो आपका स्कोर आ रहा है वो उतने पर ही आपका अप्रॉक्स फिजिकल इस बार देखने को मिल सकता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर यूज़फुल लगा हो, अगर रियलिटी बताई जा रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। तो एक लाइक ज़रूर बनता है इस वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।